अच्छा जी, तो अब हमारे पास है यहाँ पे अशाद किताबलोयुत हमाम लम। नीचे दिए गए टेबल को हमने मुकम्मल करना है। बताइएगा यहाँ पे क्या लगना चाहिए, मिलियत में क्या आना चाहिए? रूस। जी, रूस। रूस लगा लें या रूसिया ल लगा लें। इसी तरह यहाँ पे फ्रांसा, फ्रांस। यहाँ पे फ्रांसिस या फ्रांसा ल दोनों तरह से हो सकता है। और यहाँ पे फ्रांसिस जा, इसी के आगे हमने जा जे चाचे लगाना होता है, फ्रांसिस जा। इसी तरह इराक, यहाँ पे अरब और अरबचा आएगा। ठीक है। और अगर हम बेसिक रूल के अकॉर्डिंग चलें तो उसमें इराकल यहाँ पे मिलियत में और इराकचा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों को यहाँ पे तुर्कों को नहीं पता होता कि हमारी ज़ुबान क्या है, तो वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान जा। ठीक है, तो पाकिस्तान जा, जिनको पता है वो उर्दू जा बोलते हैं, नहीं तो नॉर्मली वो कहते हैं पाकिस्तान जा नस्ल को नुशियोर सुनुस। आप पाकिस्तान की ज़ुबान कैसे बोलते हैं, हमें भी सिखाओ। तो उस लिहाज से यानी हम भी इसको अगर उस लिहाज से चलें तो यहाँ पे इराकल और यहाँ पे इराकचा। लेकिन जहाँ जहाँ पे अरबी ज़ुबान बोली जाती है जिन मुल्कों में, तो उनकी मिलियत के अंदर हम अरब लिखते हैं और उनकी ज़ुबान के अंदर हम अरबचा लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इतालिया। इताली। और यहाँ पे इतालिया ल भी कर सकते हैं, इतालियानो जो कि भी कर आसान काम होता है हमारे लिए। या फिर हम क्या करते हैं, इतालियान। ठीक है जी, इस तरह करके। तो ये तो हो गया ज़ुबान वाला, ज़ुबान और नेशनलिटी, यानी लैंग्वेज और उनकी नेशनलिटी। और अगर नेशनल इनमें से कोई चीज़ दी हो तो उससे हम इनके नाम कैसे निकाल सकते हैं, ये वो चीज़ है। अच्छा जी, अब है हमारे पास फिफ्थ, अशाद की केलिमे लहरी एशलेश तेरेलिम व और नक्ते की भी जुमले लहर या ज़लम। नीचे दिए गए जो अल्फाज हैं उनको आपस में मिलाते हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, इनके जुमले मुकम्मल करने हैं। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा कि बेनिम को किसके साथ मिलाना चाहिए? अनहतारम। अनहतारम। ठीक है। ओनुन? अरबामिज। नहीं, मज। अच्छा, ओनुन बिजिम अरबामिज। बिजिम अरबमज, वो ठीक है। ओनुन के साथ क्या होना चाहिए? एलबीसीसी। सीजिन के साथ क्या आना चाहिए? सीजिन सातिनिस। ठीक है जी। ऑनलारन एवलेरी। अब इतना तो हमने कर लिया कि इनको आपस में हमने मिला दिया। अब हमने इसको जुमले मुकम्मल करने हैं और मतलब हर एक पर्सन अपने लिहाज से बता सकता है कि वो उस जुमले को जैसे बेनिम अनाहतारम के साथ किस तरह से वो जुमले को मुकम्मल करेगा। इस्तियोरम। सूरत में शांताम दा कर लें तो वो आसानी हो जाएगी। अदरवाइज अगर इस्तियोरुम जो है ना, इस्तियोरुम के लिए पीछे रिक्वायरमेंट होती है कि बेलिफ्त में एक ही लगानी पड़ेगी। आप इसको इसको फिर इस तरह से आपको कहना पड़ेगा, बेनिम अनाहतारम, यहाँ पे करना पड़ेगा और फिर उसके बाद इस्तियोरुम कह सकते हैं। तो ये इस तरह से होगा। अगर बेनिम अनाहतारम नेरे दे भी आप कह सकते हैं। बेनिम अनाहतारम काय काय बेतिम, मैंने गुम कर दिए, खो दिए हैं कहीं पे। अनाहतारम बुलामियोरुम, मैं उनको अपनी चाबियों को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरह करके मुख्तलिफ तरह के जुमले आप यहाँ पे बना सकते हैं। इस तरह ओनुन एल बिसेसी क्या कहेंगे, उसके कपड़े, उसका ड्रेस।
चौक गुजर चौक गया, गुजरा, चौक चौक गुजर, चौक पालो। चौक पहाल, बिल्कुल इस तरह करके आगे इस तरह से भी आप पूछ सकते हैं, ने रंगी कौन से रंग के हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, जो रंग है वो वाला रंग भी बोल सकते हैं, उन एलबीसीसी ब्याज रंगी, क्या रंगी, कुछ सर इस तरह मजीद। करके। उसके बाद बिजिम सर मजीद। आराबमस, बिजिम आराबमस के अंदर जो है वो क्या लगाएंगे आप, सर मजीद। क्रिम्स, रंगों की बात कर सकते हैं, मॉडल की जी। बात कर सकते हैं, कंपनी की बात कर सकते हैं, किसकी मेड है, और इस तरह करके मुख्तलिफ तरह के आप कर सकते हैं। सीजन सातिनिस, यहाँ पे ज़्यादातर के अंदर जो है ना वो चौक गुजैल वाली बात जो है वो सूट कर रही है, फिट हो रही है कि आपकी जो घड़ी है वो बहुत अच्छी है, आपकी हमारी जो गाड़ी है वो बहुत अच्छी है, उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये है कि इससे हट के भी कोशिश करें, अगर सीजन सातिनिस के अंदर वार्म, आप हैं, सीजन 7 इज वार्म। उस सूरत में वार्मा के ना, उस सूरत में हमें बुलुनमा दुरुमु की ज़रूरत पड़ती है, बुलुनमा दुरुमु लगानी पड़ेगी। उसके अलावा कुछ कहें, सातिन इज येनी एस की, इस तरह करके भी बोल सकते हैं, पुरानी नई करके। उसके बाद ओनलारन एवलेरी क्या कहेंगे, चौक उजक, चौक उजाक भी कह सकते हैं, किस सिटी में है उसका जिक्र कर सकते हैं, तंग हैं, खुले हैं, छोटे बड़े, इस तरह करके यहाँ पे चौक बुयूक, चौक कुचुक, पार्कवार, इस्तांबुल, हाँ, पार्कवार, पार्क एवलेरिंदे, है एवलेन। एवलेरिंदे बाहचेवार, बाहचे कर लें, अच्छा, बाहचेवार, ठीक है जी। और आगे उन्होंने सेनिन बाहचेंदे हाबुजवार में, तो ये देखें वार की जहाँ तक जहाँ जहाँ पे बात हो रही है उसमें हमने बुलुनमा दुरुमु लगाई है, तो इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखा करें, जहाँ पे हमने वार लगाना है वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, से ये बुलुनमा भी सीजन 7 इज द वार्म आएगा, 7 इज दे आएगा फिर। नहीं, सिज दे कर लें उस सूरत में, ठीक है। 7 इज दे आएगा ना फिर। नहीं, सात निज के साथ नहीं लगा सकते, सात निज दे वो यहाँ पे सूट नहीं कर रहा बुलुनमा दुरुमु, यहाँ पे सिज के साथ, सिज दे साथ, साथ खाली फिर उस सूरत में करेंगे। आपके पास घड़ी है क्या? अच्छा जी, तो अब हमारा हो गया तकरीबन चैप्टर एंड। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी पर्सनल एवेल्युएशन ओज दे लेंदर में, अच्छा लिख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे जो है वो, जैसे मैंने कहा येनी एस की कुछ भी लिख सकते हैं, अराबमस स्याह रंगी, रंग की बात कर सकते हैं, ठीक है। अनाहतारम नेरे दे, ये भी कर सकते हैं, कहाँ पे है। एलबी से सी चौक गुजैल कह सकते हैं, और ओन लारन एवलेरी चौक बुयूक कह सकते हैं, कुचुक कह सकते हैं, वेरी बिग। ठीक है जी। तो इस तरह करके जो है वो आप मुख्तलिफ तरह के बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो है नीचे अपनी जो पर्सनल इवैल्यूएशन होती है हर एक चैप्टर के एंड पे, वो आ गई है। आप लोग इसमें से किसी को ना समझ सकें
तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज अपनी इवैल्यूएशन करके मुझे बताएं कि आप अपने आप को किस स्टेज पे जो है वो समझते हैं कि कितने मार्क्स देंगे आपको 15 में से। खुद की ओस दयार लेंदर में के अंदर जो आगे उन्होंने लिखा है ना, यपा माम बी राज यपा बिलीरिम, इसका मतलब है कि आपने अपनी इवैल्यूएशन खुद करनी है और आप खुद क्या महसूस करते हैं कि आप अपने आप को हर एक जो यहाँ पे दी हुई है बात कि आइलम तनादम की शिलर इले इलगिली खेलमे लहरे इफादे लहरी अन लाया बिलीरिम, तो इसके बारे में आप अपने आप को कहाँ पे समझते हैं? किसी लहरे किम लहरी तनादक लहरे वे साहिब ओल्दुक लहरे शे लहरे इलिश्किन सोरुलार सोरा बिलीरिम में यानत लाया बिलीरिम। इसमें से किसी लफ्ज़ का मीनिंग ना आता हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर समझ आ रही है तो उस सूरत में अपने आप को मार्क्स दें। 15 में से कितने देते हैं आप? हर एक अपनी पर्सनल इवैल्यूएशन करे और मुझे बताए। मैं भी कर देता हूँ 0-0-0। नहीं, इसमें जो है ना उन्होंने ये कहा हुआ है कि बिल्कुल भी ना कर पाए तो फिर भी नंबर 1 दें आप अपने आप को। एटलीस्ट आप इसको समझ तो रहे हैं ना कि मैं नहीं कर पाता हूँ। यहाँ पे है बिल्कुल अगर नहीं कर सकते तो नंबर 1, और अगर थोड़ा सा कर सकते हैं तो 2, अगर कर सकते हैं तो 3, अच्छा कर सकते हैं 4, बहुत अच्छा कर सकते हैं तो 5 नंबर दें अपने आप। मैं 12 नंबर दूंगा। 12 नंबर देंगे। बाकी लोग भी बताएं अपना अपना। 12 नंबर अच्छे हैं। 15 में से तकरीबन कितने बन जाते हैं? 80% के करीब बन जाते हैं, तो ठीक है। सर मैं तो मैक्सिमम 7 या 8 दूंगी। अगर आप 8 दे रही हैं तो मतलब आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मिनिमम आपको 60% मार्क्स लेने चाहिए। और इस सूरत में आपका असल में तो जून सेशन है ना, तो जून सेशन में जब आप यहाँ पे पहुँचेंगी तो तब आपको जो है वो कम से कम 60% मार्क्स जो है वो लेने चाहिए। जी सर, तब तो इंशाल्लाह बहुत मेहनत करेंगे। आप टर्किश में कहिए ना कि हम बहुत मेहनत करेंगे। कैसे तब पता कहेंगे? चले। रास्ते बोलें कि आप बहुत कम से ज़्यादा कम उर्दू कम से कम बोलें। हाँ जी, रास्ते बताएं। आप अगर ये कहना हो कि मैं बहुत मेहनत करूंगी तो कैसे कहेंगे? आप में से कोई बोल सकता है, बता सकता है कि ज़्यादा मेहनत करने को क्या कहते हैं? टर्किश में कैसे कहेंगे? चौक 40 कदम। जी, चौक चलिश्तानम। मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ, इसका मतलब ये होता है। अभी आप लोगों ने जो A1 में है, इन्होंने चूंकि गैलेजिक ज़मान नहीं पढ़ा, तो गैलेजिक ज़मान में वो कह रहे हैं कि आप बात करें, तो उसको आप इस तरह से कहेंगे चौक चालिशा जाम। चौक 40 का चौक जाम चालिशा आएगा। जाम, चौक चालिशा जाम, मैं बहुत मेहनत करूंगा या करूंगी। जेंडर डिफरेंस नहीं होता बिल्कुल टर्किश लैंग्वेज के अंदर। तो चौक चालिशा जाम का मतलब है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा या करूंगी। तो जी। और इसमें क्योंकि वो उसकी पर्सन सफिक्स उसमें फर्स्ट के शाब है, तो इसमें 40 का जाम आएगा। नहीं, चालिशा जाम के अंदर जो है ना, चालिशमा के अंदर गैलेजिक जमान के अंदर फस्तक से शाप इफेक्ट नहीं करता, गेचमिश जमान के अंदर वो इफेक्ट। कहता है चौक चालिश्तम इसमें जो अगर अगर होता ना गेचमिश जमान, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि चौक चालिश्तम, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। लेकिन गैलेजिक जमान के अंदर चूंकि अजक और एजक होता है, तो उससे फस्तक से शहाब का कोई इफेक्ट नहीं होता उसके ऊपर। ठीक है सर, वो के को जो है वो उसमें कन्वर्ट कर दिया है ना, लेकिन वो हाँ जी, ये मुशाके में किया, लेकिन वो 2 वॉवल्स के दरमियान आने की वजह से। जी सर, जी सर। यानी ठीक वो है बैन और बिज में ऐसा होगा, सैन ओ सेज ऑनलार के अंदर नहीं होगा। जी, सही है, बिल्कुल सही है। बैन और बीच में आएगा वो। हाँ जी, ऐसे ही। ठीक है जी, अगर आप लोगों ने सब ने अपनी अपनी वैल्यूएशन कर ली है, और अगर आप अभी तक 60% से मार्क्स नीचे आपके आ रहे हैं,
तो उस सूरत में जो है वो आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और चूँकि रास्ते तो अभी इसमें जो रास्ते का अपनी जो क्लास है वो अभी पीछे है, जब तक आप यहाँ पे आएंगी रास्ते भी नाजिया भी, तो आप लोगों को कम से कम 60% मार्क्स लेने चाहिए। 60% से ज़्यादा हो ये जाए 70। ले लेंगे सर, क्योंकि ये तो आगे वाली क्लास ले रही है ना, और इनकी क्लास पीछे है, तो ये जब तक यहाँ पहुंचेंगे अपनी क्लास में तो ये ले लेंगे, 60% से अबव ही ले लेंगे ये इनसे। रास्ते वैसे काफ़ी कॉम्पिटेंट है, इंटेलिजेंट है, इंशाल्लाह ले जाएगी, अच्छा परफॉर्म करेगी। चलें जी, फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। और मंडे का जो है A2 वालों का मैं बताऊंगा, मैं भी मेरा कोई निकलने का प्लान बन जाए। अभी तक नई रजिस्ट्रेशन अच्छा। कंफर्म कोई नहीं हुई। A1 की जो नई क्लास हाँ। है, इस बार जी जी। चूँकि दरमियान में ईद आ रही है, मेरा अपना भी आप लोगों को जैसे बता रहा था बार बार कि हो सकता है मैं जी उसको डिले कर लूँ। तो अगर तो ठीक है। रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो उस सूरत में हम नई क्लास जो है वो ईद के बाद ही शुरू करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, जैसा भी वो बता दीजिएगा बाद। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप्स में बता दूंगा। तो ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए आप यानी आप 4 तारीख को नहीं शुरू कर रहे कोर्स? अगर तो मेरे पास नॉर्मली जो होता है रूटीन पिछले चूंकि मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो होता ये है कि आखिरी 1-2 दिन जो होते हैं उसमें ही ज़्यादातर लोग कांटेक्ट करते हैं। अच्छा। तो इवन जैसे मैंने आपके साथ मेरी कन्वर्सेशन हुई तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया कि क्लास शुरू हो जाने के 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद, इवन 1 वीक बाद तक भी लोग कांटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस बार चूँकि बीच में ईद आ गई है, तो मेरा ख्याल है कि लोग उस वजह से किसी ने अभी काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया, लेकिन फाइनल जो होता है ना कंफर्मेशन देना कि जी हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो अभी किसी ने भी नहीं की। तो अगर ऐसा ही होता है तो उस सूरत में ये है कि मैं इसको 8-9-10 तारीख के आसपास ईद आ रही है, तो ईद के बाद की कोई डेट दे दूंगा 10-11 की, कि उस वक्त ठीक स्टार्ट है, कर लें, यानी 1 वीक डिले कर लेंगे अगर ठीक है, किया ठीक। तो। अगर नहीं तो फिर 4 से हाँ, स्टार्ट कर लेंगे। और हफ्ते में 3 क्लासेस करते हैं आप? मेरी क्लास वैसे मैंने आपके साथ शेड्यूल शेयर किया था, मेरी क्लास डेली हुआ करेगी, लेकिन जिस पर्टिकुलर क्लास में नए लोग आएंगे उसकी 3 दिन क्लास होगी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। ठीक है। चलें जी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। आप मेरा फोन नंबर दे दीजिएगा बेटी को। जी जी मैं दे दूँगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। वेलकम। अल्लाह हाफिज़।